सच जब तक चलना शुरू नहीं करता है, झूठ तब तक पूरी दुनिया का चक्कर लगा के उड़ के चल के आ जाता है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे खेल में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हैं। और जो आईटी सेल बनी हुई है पॉलिटिकल पार्टीज की, बेसिकली उसका काम ही यही है। अभी आशीष जी ने कहा कि देखिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, बाकी प्लेटफॉर्म पर तो फिर भी कोई बंदिश है, वो मैनिपुलेटेड मीडिया लगा देते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन होने पे अकाउंट भी ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे किसी का कंट्रोल नहीं है। लेकिन इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को का जो कंटेंट सप्लायर है वो कौन है? वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज की आईटी सेल है। वहां आपको इतने इतने लंबे लंबे आपको मैसेज मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मनगढ़ंत। और पहले तो एक पूरी दुनिया में एक दौर चला था हाफ ट्रुथ का, अब तो कंप्लीट झूठ का दौर चल रहा है। बिल्कुल झूठ, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे फैक्ट, उसमें कोई फैक्ट नहीं, लेकिन उसको इतनी बढ़िया भाषा में लिखा जाता है कि जो आपका सपोर्टर है, जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसको वो बातें सच लगती हैं सब। और ज्यादातर लोग हमारे देश में अभी ऐसे हैं कि व्हाट्सएप पे आया, मोबाइल पे आया, इसका मतलब सही है, तो लोग भरोसा करते हैं। तो आप झूठ ही नहीं फैला रहे हैं, लोगों के दिमाग में कचरा भी भर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो अपना जो एजेंडा है वो पूरे देश को बताएं, जनता को बताएं, उसके बेस पे वोट मांगे, चुनाव लड़ें, कोई सत्ता में आएगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन सच तो बताएं ना। झूठ के आधार पे आप अपना महिमा मंडन करेंगे, दूसरे की छवि खराब करेंगे, तो जनता तो सच के धरातल पे फैसला ही नहीं करेगी। वो तो फैसला जो आपने पूरा के पूरा एक झूठ फैला दिया है, उसके प्रपंच में फंस के फैसला करेगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में देश के लोकतंत्र के लिए ये पूरा के पूरा जो ट्रेंड है वो खतरनाक है। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, कम ज्यादा हो सकता है इसमें, लेकिन शामिल सभी हैं। बिल्कुल अवधेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, और जो आधा सच होता है वो पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपको नहीं लगता है कि इस पर कोई कानून बनना चाहिए, इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए। और इस कानून की जो जरूरत है, इसकी पैरवी वो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा करती है जो इसके ट्रैप में फंस जाती है। लेकिन जब वो खुद खेल करती है तब उसके समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो जब जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग नियम बनाते हैं, वो इस खेल में शामिल हैं, तो कैसे कैसे इस पर अंकुश लगेगा? कौन बनाएगा? चोरों से कहा जाए कि आप चोरी पर कानून बनाइए, तो कोई चोर चोरी के ऊपर कानून बनाएगा? तो यही लोग तो ये सारा करते हैं, तो रोकेगा कौन इसको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पास आएंगे। आशीष जी, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप प्रदेश में जाइए, मोदी जी से और योगी जी से ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि आप भी प्रदेश में आइए, क्या कुछ हुआ है पीलीबंगा में वहां जाकर जानिए, तो इसमें ऐतराज क्यों है? नहीं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उस घटनास्थल का दौरा करके भी आए हैं। वहाँ पे बाकायदा एक कमेटी बनी है जो पूरी जो घटना हुई है उसकी क्या सच्चाई है उसको जानने के लिए गई भी थी। देखिए, विषय यह नहीं है, लेकिन प्रियंका जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कांग्रेस मुश्किल से देश में 3 राज्यों में सत्ता है इनकी, पंजाब में है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में है। तो क्या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है क्या कि राजस्थान आप देखिए, दलितों में अत्याचार में नंबर 2 है, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 बना हुआ है, भ्रष्टाचार में नंबर 2 बना हुआ है, बेरोजगारी में नंबर 2 बना हुआ है। तो क्या उनके राष्ट्रीय नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या वो राजस्थान की जनता को अपना नहीं समझते हैं क्या? बार बार आप देखिए उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, उन्हीं से देखते हैं, वो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लोग हमारे परिवार का हिस्सा है। तो क्या जो राजस्थान की जनता है, 8 करोड़ जनता, क्या वो उसको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं क्या? आप देखिए, राजस्थान इतने गलत कारणों से देश में चर्चित है, तो उनकी तो जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आप यहाँ पे कोई एक मैसेज तो दीजिए ना, कोई आदर्श व्यवस्था तो स्थापित कीजिए। आप जब देखिए, जब चले जाते हो लगातार जा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। हम पिछले 8 साल से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है, चाहे भट्टा पारसोल का मैटर हो, चाहे सोनभद्र की घटना हो, चाहे आप देखिए अभी हाथरस की घटना हो, चाहे अभी लखीमपुर खीरी की घटना हो। लखीमपुर खीरी घटना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला है कि बहुत निंदनीय घटना है, वो भी कल्प्रेट है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून अपना काम करेगा। आप देखिए, जो मंत्री का पुत्र है वो गिरफ्तार है, वो पुलिस कस्टडी में है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी सरकार उस पर करेगी। जहां तक किसानों को मुआवजा देने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल मुआवजा दिया, क्राइसिस को डिफ्यूज किया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को राजनीति करनी थी, तो राजनीति करने के लिए जब किसान जो स्वयं जो
वहां पे पीड़ित हुए हैं, जब उन्होंने सारा आंदोलन स्थगित कर दिया, तो आप केवल चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप जा रहे हैं, जबकि स्थिति यह कि कांग्रेस वहां ना 3 में है ना 13 में है। आप देखिए जब अभी चुनाव होंगे तो कांग्रेस को डबल डिजिट में आने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ये वस्तुस्थिति है, लेकिन ये इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, सुना आपने आशीष जी ने क्या कुछ कहा। सरासर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर कि कांग्रेस यूपी में राजनीति कर रही है। प्रियंका जी, आप पहली बात तो ना आप इतना समय नहीं दे रहे हमें, इस बात के लिए मैं आपको मेरा ऐतराज है। मैं बताना चाहता हूं कि भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने, सुनिए, नहीं समय की कमी, आपने इनको 3 बार बोलने का समय दिया और हमें आप 1 बार में भी कह रही हैं कि जल्दी से बताइए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के बारे में क्या बोला, फिर ये सोनभद्र की घटना की बात करते हैं और वहां की बात करते हैं आपके हाथरस की घटना के अंदर मतलब पीड़िता को जला दिया गया, उसके परिवार को रखा गया, और फिर यहां पर गृह राज्य मंत्री का बेटा कितने टाइम बाद अरेस्ट हुआ, जब देश का गृह राज्य मंत्री